हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सेक्शन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, अब मैं वेबसाइट मैंने लास्ट ईयर प्रॉपर बना ली थी, लेकिन अभी इसमें अब एक्चुअल ऑन पेज स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। प्रैक्टिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थ्योरेटिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो आई बटन में आप उसका लिंक दे सकते हैं, जिसमें मैंने इमेज साइट मैप की भी बात करी है और हाउ टू डू इमेज एसईओ। तो आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी इमेजेस चेक करनी चाहिए कि वो 100 KB से ज़्यादा तो नहीं है और उनका फॉर्मेट जेपीईजी पीएनजी तो नहीं है, क्योंकि बेस्ट फॉर्मेट जो होता है वो वेबपी या वेबपी फॉर्मेट होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आए और हम लिखते हैं वेबपी फॉर्मेट फॉर एसईओ, ठीक है। तो आप लिख सीख सकते हैं कि इसमें ऑल मेंशन है वेबपी इज अ मॉडर्न गूगल डेवलप्ड इमेज फॉर्मेट डिजाइन फॉर सुपीरियर नेक्स्ट जनरेशन लूजी एंड लूजलेस कंप्रेशन, मेकिंग इमेजेस 25 to 34% smaller than PNGs, JPGs without losing its quality. The significant reduction in file size improves page load time, directly benefit SEO, user experience and core web vitals, especially for mobiles, which are key ranking factor. ठीक है। तो आज हम चेक करेंगे अपनी वेबसाइट की इमेजेस को। हम लोगों ने डाउनलोड करना है सेव एज करके, फिर उनकी प्रॉपर्टीज पे जाना है और उसके बाद देख के कि अगर वो 100 के बी है से लेस देन है और वेब भी है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर नहीं है वो फॉर्मेट तो हम उन्हें चेंज करेंगे। तो जैसे आप देख लीजिए SEOpathshala.com मेरा होम पेज है और ये मेरी एक इमेज इसमें लगी हुई है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, सेव इमेज कीजिएगा फ्रेंड्स, और ये डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, डाउनलोड पे जाइए। ये इमेज डाउनलोड हो गई है, तो आप देख सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट है और 894 KB की ये इमेज है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यही इमेज है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पीएनजी फॉर्मेट है और 894 KB की ये इमेज है, जो कि होनी क्या चाहिए, मिनिमम 100 KB होनी चाहिए, या थोड़ा सा आप लीवरेज ले सकते हो तो 150 KB से नीचे नीचे, और वेबपी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आपको जाना है, कुछ नहीं करना, एक कन्वर्टर है यहाँ पे जाइएगा। गूगल पे आपको सिंपल टाइप करना है वेबपी पीएनजी टू वेबपी कन्वर्टर। ठीक है। आप यहाँ पे गए, आपने अपनी फाइल सेलेक्ट करी। ठीक है। मेरी ये फाइल यही थी सबसे ऊपर वाली। ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे ओपन करा और इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। आप इसे अब यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। ये अब डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है। और हम डाउनलोड्स पे जाएंगे तो देखिए ये आ गई वेबपी फॉर्मेट में। साइज क्या हुआ, 52 KB हुआ, 894 KB से बहुत कम। ठीक है। अब इसको ओपन करके इसकी क्वालिटी भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया है, मोबाइल फ्रेंडली ये है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो कि रैंकिंग फैक्टर होता है। तो आप ऐसे ही आज ही अपनी सारी इमेज को सेव कीजिए डाउनलोड में, फिर उनकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको जैसे यहाँ पे सेटिंग्स हो रखी हैं, व्यू में जाके मैंने ऐसे कर रखी है, फॉर्मेट भी दिख रहा है, साइज भी दिख रहा है। अगर आपके में ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ नहीं करना, आपको मोर ऑप्शन में जाके प्रॉपर्टीज में जाना है इमेज की। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। ये इमेज आपको दिख गई, ये टाइप का फाइल दिख गया। और ये जो पुरानी इमेज थी इसको भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया था, 893 KB और ये पीएनजी था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट की सारी इमेजेस को, मैं तो आज ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ये मेरा होम पेज था, इसकी इमेज को मैं चेंज कर रहा हूँ और अपनी आने वाले टाइम में मैं सारी इमेजेस चेंज करूंगा। और उनको कैसे करना है, मैंने वेब पे फॉर्मेट में करना है और 100 KB, अप टू 100 KB और लेस देन। तो और लेकिन इस अगर हम वेब पे करते हैं तो वो उसकी क्या कहते हैं ना, अगर कंप्रेस भी होगी तो
वो कहते हैं लुक एंड फील, वो लूज नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।